रेडी? सो गाइज विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या कह रहा है कि आप ये प्रूव करो कि जो टेंजेंट डायमीटर के एंड पर बनते हैं, जो टेंजेंट डायमीटर के एंड पर बनते हैं वो दोनों टेंजेंट पैरेलल होते हैं। ये बात को प्रूव करना है। ये चीज़ को 10.1 में हमने देखा, बराबर है। अब इसको प्रूव करना आ गया है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्कल है विथ सेंटर O और ए बी हमारा डायमीटर है। यहाँ पर एक टेंजेंट पी क्यू है, दूसरा टेंजेंट एम एन है, और यही प्रूफ करना है टेंजेंट पी क्यू इज पैरेलल टेंजेंट एम एन। ये प्रूफ करना है। गिवन है हमें डायमीटर, ठीक है। यहाँ से ये बात आप समझो, ओ ए क्यू जो होगा, एंगल ओ ए क्यू, क्या वो 90 नहीं होगा? क्योंकि ओ ए रेडियस है और ये क्या है? टेंजेंट है। और रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। थ्योरम 1 है ना बच्चों? तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, उसके हिसाब से ये एंगल 90 हो जाएगा। इन दैट सेम वे एंगल ओ बी एम क्या हो जाएगा? ओ बी एम 90 हो जाएगा। रीजन क्या होगा? हाँ, इसमें आराम से ओ भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, ओके। अब मेरी बात समझो आप लोग। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एंगल, यहां ओ से नाम लिया था ना, अब नाम बी से स्टार्ट करता हूं। बी ए क्यू, बी ए क्यू विल बी इक्वल टू एंगल ए बी एम, ए बी एम, एंड दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। आर यस और नो? फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव। आर यस और नो? भाई अगर ये 90 था, ओ बी एम 90 था, तो सीधी सी बात है बी ए क्यू और ए बी एम ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, बराबर है। और किसी चीज को यूज नहीं किया, सिर्फ इसका इस्तेमाल किया, ए डैश ओ डैश बी। मतलब नाम आप चाहे तो ओ से स्टार्ट करो या चाहे तो बी से स्टार्ट करो, चीजें बदलेगी नहीं, बराबर है। अच्छा, अब क्या ध्यान देना है यहां पर कि ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है ना? ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होते हैं? जब लाइन पैरेलल होता है। तो क्या ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है? तो इक्वल है। देखो, जब पैरेलल होता है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होगा? जब पैरेलल होता है लाइन तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। और इसका कन्वर्स क्या होगा? जब एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होगा? पैरेलल। बात खत्म। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। यस और नो? इसका जो कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट। अंडरस्टूड गाइस? तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। इसी को आप इंटीरियर से भी प्रूफ कर सकते थे। अगर ये साइड का एंगल लिया, ये एंगल भी उसी साइड का लेते, तो ये और ये मिलके कितना हो जाता? 180 हो जाता। अच्छा, इंटीरियर एंगल 180 कब होते हैं? जब लाइन पैरेलल होता है। तो उस चीज से इसको भी प्रूफ किया जा सकता था। ओके गाइस? सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ प्रूफ करना है, और ये प्रूफ थोड़ा अलग सा होगा। मतलब जो नॉर्मल प्रूफ होते हैं बिल्कुल वैसा नहीं है। इसमें थोड़ा हमको एज्यूम करना पड़ता है। जैसे याद होगा हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो अपना रियल नंबर्स था, नंबर सिस्टम का, उसमें हम पहले कुछ अजम्पशन करते थे, बाद में अपने ही अजम्पशन को हम रॉन्ग प्रूफ कर देते थे रैशनल इरेशनल के लिए। तो ऐसे ही कुछ होगा ये चीज़। चलो देखते हैं गाइस। इसमें हमें क्या दिया है कि ए बी जो है एक टेंजेंट है, पी जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो परपेंडिकुलर होगा, बराबर है, वो सेंटर से पास होता है। ये प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, ये बात प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। ओके गाइज, तो हमने इसको थोड़ा अज्यूम कर लिया, असम्पशन ये ले लिया कि ऐसा मान लेते, चलो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर। ये तो हमें पता है, वो तो थ्योरम कर रहे हैं हम लोग।
तो हमें तो पता है वो तो सेंटर से पास होता है, लेकिन चलो मान लेते हैं नहीं पास हो रहा है, किसी दूसरा पॉइंट ओ से पास हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? ओ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो ये ओपी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ए बी। अजम्पशन है ना हमारा, तो ये ओपी क्या हो जाएगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये तो हमारा अजम्पशन है, करेक्ट गाइस? तो हम पहले क्या बोलेंगे कि सी पी इज रेडियस एंड ए बी इज टेंजेंट। अरे बराबर है, ये तो बात गिवन है। सी पी रेडियस है, ए बी टेंजेंट है, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो? एंगल सी पी बी, एंगल यस, एंगल सी पी बी विल बी 90 डिग्री। रीजन क्या होगा? यस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरम 1। तो ये बात हो गया चीज। दूसरी बात ऑल्सो, और क्या हमारे पास? एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑल्सो। और क्या बच्चों? एंगल ओ पी बी भी तो हमारा 90 होगा। ये तो हमारा क्या है? अजम्पशन। क्या है? ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ये पॉइंट से और ये पॉइंट से आप क्या बोल सकते हो कि एंगल सी पी बी विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी। अरे ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। अरे बराबर है भाई। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है, तो इससे क्या हमको कंसिडर कर सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट सी एंड पॉइंट ओ कोइंसाइड। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट सी और पॉइंट ओ दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी दोनों एक ही पॉइंट है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अरे बराबर कि नहीं? यस और नो? पर सी कौन है? सेंटर। सी कौन है? सेंटर। एंड देयरफॉर आवर assumption is wrong. C and O are no different point. C and O are no two different point. ठीक है, therefore perpendicular at point of contact passes through center. समझ में आया बच्चों? तो ये बात याद रखना आप लोग कि ये दोनों पहले ले लिया आपने, ये अजम्पशन से लिया, ये प्रॉपर्टी से लिया, फिर इन दोनों को इक्वेट किया। यहाँ से मालूम पड़ा भाई अगर ये दोनों ही एंगल इक्वल है तो ये पी बी सेम है, तो ये ओ और सी भी तो सेम पॉइंट होने चाहिए, यानी एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ओ और सी कोई दूसरे दो पॉइंट अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही पॉइंट हो रही है, एक ही पॉइंट की बात हो रही है। और देयरफॉर अगर कोई भी परपेंडिकुलर बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर तो वो सेंटर से ही पास होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया।